चांदी में आज 17 फरवरी को लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 6,667 रुपए गिरकर 2,34,000 रुपए किलो पर आ गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी की कीमत 2,41,000 रुपए थी। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,903 रुपए गिरकर 1,51,000 पर पहुंच गई है और इससे पहले सोमवार को सोना 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हालांकि पिछले 4 कारोबारी दिनों में चांदी 32,000 रुपए और सोना 6,000 रुपए सस्ता हुआ है। तो वहीं करीब 1,76,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के बाद से सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोने का भाव 1 लाख रुपए से नीचे तक आ सकते हैं। सोने की इस गिरावट के पीछे रूस का अमेरिका को दिया एक ऑफर माना जा रहा है। अगर अमेरिका रूस के बीच ये डील हो गई तो बाजार में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आखिर रूस अमेरिका की डील क्या है, इससे सोने का दाम कैसे और कब तक कम होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस अमेरिका से क्या डील करने वाला है? जवाब में आया कि रूस जल्द ही व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद रूस ने अमेरिका के साथ डील करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 7 पॉइंट हैं जिन पर रूस अमेरिका की सहमति बन सकती है। इनमें से एक है फिर से डॉलर का इस्तेमाल शुरू करना। रूस जो डॉलर के बजाय साझेदारी देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड करता है, अब वह डॉलर सेटलमेंट सिस्टम पर वापस आने की सोच रहा है। इसमें तेल और नेचुरल गैस खरीदने के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल शामिल होगा। यह प्रपोजल रूस के सीनियर अधिकारियों के बीच साझा किया गया है। रूस ने डॉलर का इस्तेमाल बंद क्यों किया था और अब क्यों शुरू करना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। जवाब इसका यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर ग्लोबल करेंसी बनकर उभरा। आज दुनिया भर में व्यापार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल डॉलर का होता है, लेकिन रूस अपनी करेंसी रूबेल से ग्लोबल ट्रेड करता है। दरअसल 2008 की मंदी अमेरिका से शुरू हुई और दुनिया भर में फैल गई। इससे ग्लोबल जीडीपी यानी कि पूरी दुनिया का उत्पादन 5% तक गिर गया। इससे साफ हो गया है कि दुनिया में कारोबार के लिए अकेले डॉलर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने फॉरेन रिजर्व में डॉलर के अलावा कई बड़े देशों की करेंसी रखना शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्रिटेन का पाउंड, यूरोपीय यूनियन का यूरो, रूस के रूबल और चीन का युआन। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो अमेरिका ने प्रतिबंधों के नाम पर डॉलर में रूसी कारोबार में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। मजबूरन रूस ने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया और 2020 तक उसने अपने फॉरेन रिजर्व का डॉलर आधा कर दिया। रूस ने दूसरे देशों से अपने रूबल का उनकी करेंसी में कारोबार शुरू कर दिया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने रूस के फॉरेन रिजर्व में मौजूद 300 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए सीज कर लिए। वहीं दरअसल डॉलर में कारोबार करने के लिए दुनिया भर के देश अमेरिका ट्रेजरी के बॉन्ड खरीदकर अपने पास रखते हैं। बॉन्ड यानी कि वादा, यानी कि अमेरिका सरकार बॉन्ड खरीदने वालों से एक तय समय में तय रकम ब्याज के रूप में देने का वादा करती है। 2022 में अमेरिका ने इसी तरह खरीदे गए बॉन्ड्स को जब्त कर लिया और ब्याज तो दूर मूल रकम भी लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही रूस समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम करके सोना रखना शुरू कर दिया। जैसे भारत और चीन। 2015 में रूस चीन कारोबार का 90% हिस्सा डॉलर में होता था। 2024 ब्रिक्स समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस और चीन 95% यानी कि 95% ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे हैं। ऐसे ही भारत और रूस अगस्त 2025 तक 90% ट्रेड रूबल और रुपए में करने लगे। ईरान रूस का भी 80% ट्रेड भी लोकल करेंसी में होता है। तो क्या रूस के डॉलर इस्तेमाल करने से सोने के दाम घटेंगे? अगर हाँ तो कैसे? दरअसल डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के कई देश, खासकर ब्रिक्स देश, अपने रिजर्व में डॉलर कम कर रहे हैं और सोना बढ़ा रहे हैं। 2005 में भारत के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 4.3% गोल्ड था, जो 2025 में बढ़कर 15% हो गया। 2000 से 2025 के बीच चीन का गोल्ड रिजर्व 483 यानी कि 483% बढ़ा है। ब्राजील ने 2025 में 16 टन सोना खरीदा। इससे पहले 4 सालों में उसने कोई सोना नहीं खरीदा था। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उनके टैरिफ से दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का डर रहा। तमाम देशों के सेंट्रल बैंक ज्यादा सोना खरीदने लगे। खासकर ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का 20% गोल्ड रिजर्व हो गया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पेस 360 के फाउंडर अमित गोयल के मुताबिक रूस के फैसले के बाद डी-डॉलराइजेशन
मतलब डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक घबराकर तेजी से गोल्ड रिजर्व कम कर सकते हैं और इससे मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई होगी तो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो उसके दाम गिरने लगते हैं। सोने के साथ भी आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ में कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता कहते हैं कि देशों के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना कम कर सकते हैं। इससे सोने के दाम में भारी गिरावट आ सकती है। संभावना है कि सेंट्रल बैंक अपना सोना मार्केट में बेचने भी लगेंगे। अनुज गुप्ता का कहना है कि अगर रूस फिर से डॉलर पर शिफ्ट हो जाए तो सोने की सुरक्षित निवेश वाली छवि पर असर पड़ेगा। इससे सोने की डिमांड घटेगी और डॉलर में निवेश बढ़ सकता है। तो हमने आपको पूरा फॉर्मूला बताया कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमत कैसे कम हो सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।